जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 307वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी, अवधी व बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए। श्री रामचरितमानस कथा के 3 श्लोक हम 10 से 15 मिनट में पढ़कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम अपने दैनिक सामाजिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को पार करते हुए सुख व दुख को समान समझते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर, भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शुरू करते हैं आज की कथा। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सदशरथ जर बिहारी। वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है वही मुझे परम प्रिय है। सत्य कहूँ गग तो ही शुचि सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचारी भजो मोहि परिहरियाश भरोष शब। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज। कब हूँ काल ने व्यापी ही तो ही, सुमेरेसु भजेसु निरंतर मोहि। प्रभु वचन अमृत सुनी ने अगाऊं, तनु पुलकित मन अति हर्षाऊं। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा सिमरन और भजन करते रहना। प्रभु के चरण वचन अमृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था। मेरा शरीर पुलकित था और मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। सो सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रसना पही जाय बखाना। प्रभु सोवा सुख जान ही नैना, कही किमी सकही तिन हई नहीं बैना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीव से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कैसे सकते हैं, उनकी वाणी तो है नहीं। बहुविधि मोहि प्रमोदी सुख देई, लगे करने शिशु कौतुक देई। सजल नयन कछु मुख करी रूखा, चितई मातु लागी अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भलीभांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुख आकृति था चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। देखी मातु आतुर उठी धाई, कही मृदु वचन लिए उर लाई। गोदे राखी कराव पय पाना, रघुपति चरित ललित करे गाना। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगी। जे ही सुख लागे पुरारी, अशुभ वेश कृत्य शिव सुखद। अवधपुरी नर नारी ते ही सुख महु संतत मगन। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिवजी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। सोई सुख लवलेश जिने बारक सपने हुलहे वो। ते नहीं गने खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमेति। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया। हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख
कुछ नहीं गिनते। मैं पुनि अवध रहे हूँ कछु काला, देखे हूँ बाल विनोद रसाला, राम प्रसाद भगति बर पायऊँ, प्रभु पद बंदी निजम आश्रम आयऊँ। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदनंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। तब ते मोही ने व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया, यह सब गुप्त चरित में गावा, हरि माया जिमी मोहिन चावा। इस प्रकार जब से रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन ने जाहि कलेसा, राम कृपा बिनु जो सुनु खगराई, जानी ने जाई राम प्रभुताई। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमी खगपति जल के चिकिनाई। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। बिनु गुर होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग, बिनु गावहि वेद पुराण सुख की, लइय हरि भक्ति बिनु। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर विहारी। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। को विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिनु, चले की जल बिनु नाव कोटि जतन, पची पची मरिया मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर विहारी। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है। बिनु संतोष न काम नसाही, काम अछत सुख सपने हुनाही, राम भजन बिनु मिटही की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती हैं, बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है। बिनु विज्ञान की समता आवई, को अविकास की नव बिनु पावई, सिरदा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। विज्ञान के बिना क्या संभाव आ सकता है। आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पोल पा सकता है। श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसार, सील की मील बिनु बुध से विकारी, जिमी बिनु तेज निरूप गुसाई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है। जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है। पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है। हे गुसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता। निज सुख बिनु मन होई की थीरा, परस की होई विहीन समीरा, कवनियों सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन भव भय नाशा। निज सुख आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है। वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है। क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है। इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि, बिनु द्रवहीन रामो, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लय विश्राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर विहारी। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते डरते नहीं और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तों आज की कथा का विराम
यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंभू भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय। सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों की जय। आप सभी से अनुरोध है, अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों, बुजुर्गों को श्री रामचरितमानस पढ़ने व श्रवण करने के लिए कहिए, जिससे उन सभी का कल्याण हो और आप परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।